हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं। वो टॉपिक ऐसा टॉपिक जो साइंस अगर आपने ली है तो ये फील्ड में हर फील्ड में पूछे जाने वाला सवाल है। क्या है? डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस आज हम बात करेंगे किसकी, जो हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा, उस बेस में हमने जो डायमेंशन है वो पढ़नी है। तो स्टार्ट करेंगे डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन के बारे में अगर आपको फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़ की वो देखनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देखना। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले बेसिक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। किसकी है? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूँगा। क्या करूँगा? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूँगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्म है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है ये? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, फंडामेंटल है। तो यानी कि M0, L0, T0 एंड A, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर हो गई। तो पहले वाली समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक करंट की बताई। क्या बताई मैंने? इलेक्ट्रिक करंट की बताई, ठीक है। दूसरी बताऊँगा किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी बताऊँगा? इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होगी? करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम। देखो, करंट की क्या निकाली हमने अभी? ए। क्या निकाली? ए निकाली। और टाइम की होती है टी। क्या होती है? टाइम की होती है टी। तो देखो हमारे पास ये डायमेंशन क्या हो जाएगी? M0, L0, T0 और सिर्फ AT हमारे पास की क्वान्टिटी हुई। तो चार्ज की क्या होती है? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम होती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो गई। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो वर्क की आपको पता ही है। तो वर्क की क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होती है? ML_T-2 और डिस्प्लेसमेंट इज़ फॉर L। तो यानी कि ML²T-2 हमारी वर्क की आ गई, ठीक है। और चार्ज की क्या निकाली है अभी? चार्ज की निकाली A/T। तो ये बन जाएगा कितना? ML² और T ऊपर चले जाएगा तो T-3 और ये क्या बन जाएगा? A। तो इस तरह से हमारी क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वांटिटी आ गई। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इतना समझ में आ रहा है सबको? वर्क की क्या होती है? ML2T-2 और ये चार्ज की होती है AT। M ऊपर ही रहेगा L²T-2, T ऊपर जाएगा -3 बन जाएगा और ये -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -1, ठीक है। A जाके -1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हमारे पास क्या? ML²T-3 A-1। अब हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो देखो फोर्स की क्या होती है? फोर्स की हमारे पास क्या होती है? ML_T-2 फोर्स की, मास इंटू एक्सेलरेशन। और चार्ज की क्या होती है? चार्ज की हमारे पास क्या होती है? देखो चार्ज अभी भी निकाला। चार्ज होता है AT। क्या होता है? AT। तो ये देखो क्या हो जाएगा? ML, अब ये जो ऊपर चल जाएगा तो ये -3 बन जाएगा और ये A-1, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कितना हो गया? L तो एक ही है ना, L इज़ 1, ML_T-3 और A-1। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और इसका क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। अगर हम बात करेंगे किसकी? अब हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में बात करेंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री
स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई नॉट से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं, ई नॉट से करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, चार्ज का स्क्वायर, चार्ज इंटू चार्ज अपॉन फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या जाएगा, डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा। तो चार्ज की क्या होती है, ए इंटू टी, ए इंटू टी, ठीक है। फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या जाएगा, ए टी का होल स्क्वायर और ये जाएगा कितना, एम एल क्यूब टी माइनस टू, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा टोटल, देखो ये जाएगी एम माइनस वन, एल माइनस थ्री, ठीक है। और ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, टी का स्क्वायर तो था और ये टी ऊपर चल जाएगा तो प्लस टू बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एम माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी फोर, ए स्क्वायर, क्या जाएगा, ए स्क्वायर ये हो जाएगा। एम माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी पावर फोर और ए द पावर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। चार्ज की क्या होती है, देखो चार्ज की होती है कुलाम, कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर होती है। तो हमारे पास क्या आ गई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की हमारे पास क्वांटिटी आ गई, एम माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी फोर और ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, क्वांटिटी सारी हमारी मैच कर रही है। तो यानी हमारे पास क्या आ गई, माइनस वन, एल माइनस थ्री और क्या था, टी फोर और ए स्क्वायर। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की हमारी एकदम सही क्वांटिटी आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास आ गई एम एल टी माइनस थ्री, ए माइनस वन। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई, ये 5 हमने बता दी है। अब मेरे पास स्पेस कम है तो मुझको रफ करना पड़ेगा और कुछ क्वांटिटी आपको नोट करनी पड़ेगी, ठीक है। इन क्वांटिटी को आप नोट कर देना, ठीक है। तो अब देखो अगली क्वांटिटी कैसी होगी, तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो हो गई है। अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसको रफ कर दें पहले, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी बताई जाएगी, सबकी क्वांटिटी आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो ये आपको क्या करनी है, ये वाली तो आपको नोट करनी है। जब आपको ये आ जाएगी तो आपको आगे वाली भी आ जाएगी, ठीक है। एक दूसरे से रिलेशन निकलता है, तो ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन निकलता है तो क्या हो जाएगा, हमारा ये सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो आगे, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो हमारे पास बात आती है किसकी, ये सीरियल नंबर 5 तक करवा दी मैंने। अब 6 से स्टार्ट करते हैं, किससे करते हैं, 6 से स्टार्ट करते हैं। तो 6 से स्टार्ट करते हैं, हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोले तो चार्ज अपॉन क्यू अपॉन वी होता है और चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो चार्ज की क्या होती है, ए टी, और वॉल्यूम की क्या होती है, एल क्यूब। तो ये आएगा एम जीरो, एल माइनस थ्री, टी और साथ में ये आ जाएगा ए। दिस इज यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट फैरेड होती है। क्या होती है, फैरेड होती है। क्या होती है, फैरेड होती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट आ गई है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू अपॉन एरिया इंटू एरिया, ठीक है, इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आई थी पीछे, तो हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाली थी। क्या निकाली थी, एफ अपॉन क्यू नॉट निकाली थी। क्या निकाली थी, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ की क्या होती थी, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और अपॉन क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस अपॉन चार्ज था ना, तो ए था ए टी, क्या था, अपॉन ए टी, क्या था,
अपॉन ए टी, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई, इंटू एरिया दैट इज़ एल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखो, एम एल क्यूब, ठीक है, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री और कुछ बच रहा है, और साथ में ए माइनस वन। तो ये हमारी किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हो गई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी हमारी, न्यूटन पर कूलाम थी, इंटू एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आ गई, क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आ गई। अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी निकाल लेते हैं ऐसे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी निकाल देंगे, किसके निकाल देंगे, डेंसिटी की भी निकाल देंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या होगी, तो यानी कि चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज की क्या होती है हमारे पास, चार्ज की होती है ए इंटू टी, और एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया से एल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कितना जाएगा, एल माइनस टू, एम क्या होगा उसमें 0 और टी इसमें रहेगा, और ये जाएगा ए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये हमारी इसकी आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब हम बात करेंगे किसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकलेगी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा, देखो तो चार्ज की क्या होती है ए टी, और वॉल्यूम का क्या होगा एल क्यूब, क्या होगा एल क्यूब। तो ये एम 0 एल माइनस 3 और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एल माइनस 3 और टी हो जाएगा, और साथ में ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी आ गई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की आ गई। तो वॉल्यूम का क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास होता है कूलाम, और चार्ज की होती है हमारे पास कूलाम, और इसकी क्या होगी, वॉल्यूम के मीटर क्यूब होती है, कूलाम पर मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ गई, इसकी क्वांटिटी आ गई, क्या आ गई, क्वांटिटी। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ अभी। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तक पहुँच गए हम, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लिख देते हैं कितना, चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ, इनके फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है सारी। चार्ज की क्या होती है, अभी तो बताया, चार्ज की होती है ए टी, क्या होती है, चार्ज की होती है ए टी, और लेंथ की कितनी होती है, लेंथ की होती है कितना एल। तो ये कितना जाएगा, एम 0 एल टी और साथ में ए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज की यानी कूलाम मीटर, दिस इज कूलाम मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डाइपोल मोमेंट की भी आ गई, क्या आ गई, डाइपोल मोमेंट की भी आ गई, ठीक है। अब हम उसको रब कर लेते हैं, इतना समझ में आ गया। ये क्वांटिटीज आ गई, 10 बता दी मैंने आपको, क्या बता दी है, 10 बता दी। अब आगे बताता हूँ किसकी, रेजिस्टिविटी की बताता हूँ। तो पहले रेजिस्टेंस की निकालनी पड़ेगी, क्यों, तो पहले इसको मिटा देते हैं। मैंने आपको ना सारी क्वांटिटी बता रखी है, ठीक है, इतना टफ नहीं होता डायमेंशन निकालना। अगर सीरीज़ बाय सीरीज़ चलोगे, फॉर्मूले के साथ चलोगे, तो डायमेंशन क्या हो जाता है हमारे पास, ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। अब हम निकालते हैं रेजिस्टेंस की, निकालते हैं। पोटेंशियल की तो मैंने निकाल दी थी ना, वही यूज़ होना उसमें, ठीक है। तो हमने 10 कर दी है टोटल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 11वीं सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, 11वां वाला सॉल्व करना पड़ता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ पढ़ा तुमने, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल्स वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस की कितने निकाली थी, पोटेंशियल डिफरेंस की निकाली थी, पोटेंशियल डिफरेंस की हमने निकाली थी पिछले वाले, इसमें देख लो, अपने कॉपी में देख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की निकाली थी एम एल स्क्वायर निकाली थी, और टी माइनस 3 ए माइनस 1, इससे पहले वाली करा रखी, वो चेक कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आ गई। और करंट की हमें पता है कितनी होती है,
ए होती है, क्या होती है, ए। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए माइनस 2। तो किसकी हो गई है, रेजिस्टेंस की हो गई, क्या हो गई, रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, क्या होती है, ओम, क्या होती है, ओम होती है। अब हम किसके निकालेंगे, 12वीं रेजिस्टिविटी की निकालेंगे, किसके निकालेंगे, रेजिस्टिविटी की निकालेंगे, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल स्क्वायर, यही होती है, एल, आर इंटू ए अपॉन एल होती है। तो ये रेजिस्टिविटी की हम करेंगे, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। तो रेजिस्टेंस की कितने निकाल दिए हमने, रेजिस्टेंस की ये निकल गए, क्या निकल गए, ये निकल गए। तो इसको रख दो यहाँ पे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 हो गई। और नीचे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एल है, और ए इधर, ये जगह एल, ठीक है। एरिया होता है एल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। बड़ी से बड़ी डायमेंशन सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रेजिस्टिविटी की हो गई, क्या हो गई, रेजिस्टिविटी की हो गई। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर होती है, क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो ये यूनिट हमारे पास क्या आ गई, रेजिस्टिविटी की आ गई, किसकी आ गई है, रेजिस्टिविटी की आ गई। अब हम किसकी निकालेंगे, रेजिस्टिविटी आ गई हमारे पास। अब 13 निकालेंगे हम, 13 हम निकालेंगे किसकी, कंडक्टिविटी की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो मैं इसको मिठा के ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, ये हमने सॉल्व करना सिखा दिया था आपको, तो अब मैं इसको ऊपर लिखता हूँ ताकि मेरा टेबल बन जाए। तो ये है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। तो ये आप देखो इसके निकालेंगे, कंडक्टिविटी जो इन्वर्स, देखो कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। तो हमारे पास कंडक्टिविटी की हो गई, रेजिस्टिविटी की उल्टा हो, तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दो ऊपर वाले का। तो ये m माइनस 1 एल माइनस 2, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये माइनस 2 बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा, इसकी क्या थी, ओम मीटर थी, तो ओम माइनस 1 और मीटर माइनस 1 हो जाएगा, मीटर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है कंडक्टिविटी की हो गई, रेजिस्टिविटी की आ गई। अब देखो हमारे पास क्या है, 14 वाली देखो, कंडक्टिविटी के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो कंडक्टेंस क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कैसे होगा, देखो इसी का इन्वर्सली ले लो पूरा। रेजिस्टेंस क्या है, एम एल माइनस 2, ये माइनस 1 बन जाएगा, ये देखो पॉजिटिव बन जाएगा 3, और ए भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, इन्वर्स हो गया ना इसका। और इसका क्या होगा, ओ माइनस 1, इसको हम बोलते हैं सीमन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की यूनिट आ गई, कंडक्टिविटी की आ गई, रेजिस्टिविटी की भी आ गई, रेजिस्टेंस की भी आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसको मैं रब कर दूँ, तो देखो अब हम बात करें कौन से, हम कौन पे पहुंच गए थे, लगभग हम करते 16 स्टार्ट हमारे अपने हिसाब से। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, ई एम एफ इंटू टाइम, ई एम एफ इंटू टाइम, ई एम एफ इंटू टाइम अपॉन करंट। करंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट थी ना, वही ई एम एफ की होती है, क्या होती है, वही ई एम एफ की होती है। तो ये आएगा कितना, एम एल स्क्वायर, इसका मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोट कर लेता हूँ, कितना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू टाइम टी। और करंट की क्या होती है बताओ, करंट की जो एम्पियर है ना, करंट की क्या होती है, सॉरी करंट की ए होती है। तो ये एम एल स्क्वायर
T-2 और A-2 हमारे पास क्या आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस की वो आ गई, क्या आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस की वो आ गई, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की क्या होती है, ml² T-2 A-2 आ गया, और उसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, क्या होती है, हेनरी, ठीक है। इसको मैं वेरीफाई भी कर रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है, कहीं हमारा कुछ भी गलत ना हो जाए। और म्यूचुअल इंडक्शन में बोल दो उसको, इंडक्टेंस। अब हम बात करेंगे किसकी, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में बात करेंगे। एसी का चैप्टर नहीं है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी होती है ओमेगा एल। तो ओमेगा की होती है T-1 होती है, क्या होती है, T-1 फ्रीक्वेंसी है ना ये। अब ये एल की क्या होती है, ओमेगा एल, यानी कि एल फॉर इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस की देखना पड़ेगा, इसकी हमारे पास क्या थी, ml², सेल्फ इंडक्टेंस वाली नोट करनी है ना पूरी, ml² T-2 A-2, ऊपर ये वाली ले लो, क्या ले लो, ये वाली है वो L, ये है L, ठीक है, L से नोट करते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, ml² T-3 A-2। तो ये क्या गई, इंडक्टिव रिएक्टेंस की आ गई ओमेगा एल की। तो उसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ml² T-3 A-2। तो ये किसकी हो गई, इंडक्टिव रिएक्टेंस की, ओम हो गई, क्या हो गई, ओम होती है इसकी भी ऐसा यूनिट। अब हम बात करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ω/C। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इंडक्टिव रिएक्टेंस का, है ना। तो इसका देखो माइनस में कर दो, M-1 L-2 T+3 और A+2। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गई है, ओम इनवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हमारे पास ही आ गई, ठीक है, क्वांटिटी। सेल्फ इंडक्टेंस की देख लो, एक ऐसा निकलते नहीं, पीछे का आपको पता होगा, तो ये आगे आगे निकलती रहती है और, ठीक है, इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। अब हमारे पास एक और है, पावर फैक्टर, किसका, पावर फैक्टर का, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर फॉर cos फाई, ये डायमेंशन लेस होती है, क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, क्या होती है, डायमेंशन लेस। और टिग्नोमेट्रिक टर्म्स होता है, टिग्नोमेट्रिक टर्म होगा, ठीक है, डायमेंशन लेस होगी। और यूनिट क्या होगी, नो यूनिट होगी इसकी, नो यूनिट। अब और आते आते अब क्वालिटी फैक्टर के निकाल देते हैं हम। तो क्वालिटी फैक्टर की भी ये होती है, एक और बताता हूँ, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। ये सारे जो टर्म्स हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कुछ कुछ जो टर्म्स हमारी छूट जाएगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, मैक्सिमम हमने इस वीडियो में कवर कर दिया, ठीक है। आप इन सबको देखते रहना और इस टेबल का ज़रूर बनाना घर जाके। अगर आपको MCQ में नंबर चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, ये पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये टेबल अगर आपने बना दी तो आपको कभी भी MCQ में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वालिटी फैक्टर बोला था मैंने, क्या बोला था, क्वालिटी फैक्टर की। तो क्वालिटी फैक्टर देखो, AC का चैप्टर, ये AC का, ये लास्ट कर लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या था, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का कैसा निकलेगा, देखो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ω0 L/R। तो ω0 की क्या निकाली थी हमने, इसका T-1 होती है, क्या होती है, T-1। इंडक्टेंस से कितने निकाली पिछले वाली वीडियो में, वो चेक कर लो। तो ये जाएगी ml² पीछे निकाल रखी हमने, ठीक है, ml² T-2 और A-2 ये निकाली थी ना पीछे। और रेजिस्टेंस की क्या निकाली थी, रेजिस्टेंस की भी देख लो, पीछे निकाल के सारी टेबल बना रखी हमने। तो ये टेबल एक दूसरे से निकलती है, ठीक है। T-3 और हमारे पास क्या गई, A-2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे जाएगा M0 L0 T0, ये डायमेंशन लेस बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डायमेंशन लेस बन जाएगी। नो यूनिट होगी इसकी, क्या होगी, नो यूनिट। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर क्या गए। इसी तरह मैं कुछ अगर आपकी बच गई होगी तो मैं दोबारा कराऊंगा,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको आप इस टेबल को आप जरूर बनाना। एक देखो ये क्या होती है, याद नहीं करना होता इसको हमें पता है, बेसिक फॉर्मूले फंडामेंटल फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, और साथ में क्या होगा, एक दूसरे से निकलती है, रेजिस्टेंस कहीं काम आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरी टेबल बना के चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको डायमेंशन बताया पूरा, किसका, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड की रह जाएगी तो मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप जरूर कमेंट करना इसमें।